डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम ईरान में खलीफा की बुरका बटालियन का विश्लेषण करेंगे। जब अमेरिका ईरान पर हमले की फाइनल मीटिंग कर रहा है, जब इजराइल अटैक को लेकर अलर्ट मोड पर है और जब ईरान में कट्टरपंथी बनाम क्रांतिकारी की जंग बढ़ती जा रही है, तब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपनी बुरका बटालियन उतार दी। डीएनए मित्रों, आज हम खलीफा के 2 नए प्लान का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। पहला प्लान है बुरका बटालियन, यानी बुरके वाली महिलाओं के जरिए खामनेई के समर्थन में प्रोपोगेंडा करना, और दूसरे प्लान का नाम है मुहरिब, यानी इस्लामिक कानून की आड़ में बागियों का नरसंहार करना। इस विश्लेषण में सबसे पहले आपको खामनेई की इस बुरका बटालियन की पहचान और क्रांतिकारियों से कट्टरपंथियों के घमासान को बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। पिछले 24 घंटे से ईरान में एक नया तबका खड़ा होता नजर आ रहा है। यह तबका उन कट्टरपंथियों का है जो खामनेई विरोधियों को ललकारने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। खास बात यह है, जिस तरह खलीफा के खिलाफ महिलाएं बुरका उतारकर मैदान में उतरी थी, ठीक उसी तरह खामनेई के समर्थन वाली रैलियों में भी बुरका पहनने वाली महिलाएं नजर आ रही। इस तरह महिलाओं को सड़क पर उतारने के पीछे खामनेई समर्थकों का सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया के सामने यह प्रोपोगेंडा करना कि खामनेई शासन में महिला अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, और ईरान की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी खलीफा की हुकूमत के साथ खड़ा हुआ। डीएनए मित्रों, खलीफा यानी खामनेई के समर्थन में निकाली जा रही इन रैलियों में चेहरे अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन आवाज एक ही सुनाई देती है। ये नारा है दर खिदमत खामनेई, यानी खामनेई हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। आपको भी इन कट्टरपंथी नारों की तासीर को बेहद गौर से समझना चाहिए। ईरान में अब तक कट्टरपंथियों की ऐसी 13 रैलियां हो चुकी हैं, और खामनेई शासन का प्लान है कि देश के तकरीबन 180 शहरों में ऐसी ही बुरका बटालियन वाली रैली आयोजित की जाए। मित्रों, अब हम आपके सामने इस रैली में शामिल खातूनों यानी खामनेई का समर्थन करने वाली कथित बुरका बटालियन का चेहरा एक्सपोज करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि खामनेई से जुड़ी ये रैलियां आम महिलाओं की आवाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरा झूठ है। खलीफा के शासन को समर्थन देने वाली इन महिलाओं को ईरान के सिस्टम से ही चुन चुनकर निकाला गया है। स्वतंत्र आंकलनों के अनुसार इन रैलियों में बसीज मिलिशिया से जुड़ी महिला कर्मी शामिल हैं। बसीज मिलिशिया ईरान की कुख्यात IRGC का पैरा मिलिट्री विंग है। ईरानी पुलिस की महिला कर्मचारियों को भी सादे कपड़ों में लाकर रैलियों का हिस्सा बना दिया गया है। इन कथित प्रदर्शनों में ईरान के उन खानदानों की महिलाएं भी शामिल हैं जिनके ऊपर खामनेई का वरद हस्त है, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद उन महिला छात्रों की है जो ईरान के मदरसों में पढ़ती हैं। यानी ये ईरान की आम महिलाएं नहीं हैं, बल्कि खलीफा की वो बुरका बटालियन है जो मानवीय विचारों को कुचलकर खामनेई के कट्टरपंथी शासन को बचाने के लिए सड़क पर उतरी। डीएनए मित्रों, आज खामनेई की ये बुरका बटालियन अपने खलीफा के कट्टरपंथी शासन को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी है, लेकिन इनका अपना एक बदनाम इतिहास भी रहा है। खामनेई के सिस्टम ने किस तरह कट्टरपंथी महिलाओं यानी बुरका बटालियन का इस्तेमाल किया है, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक पुलिस ने 2005 में एक अभियान शुरू किया था। इस अभियान का नाम था गश्त-ए-इरशद, यानी गश्त के जरिए कथित नैतिकता का पालन कराना। इस अभियान के लिए कट्टरपंथी महिलाओं को भर्ती किया गया। ये महिलाएं बुरका पहनकर ऐसी लड़कियों की धरपकड़ करती थी जो हिजाब या बुरका नहीं पहनती थी। कुछ मामलों में तो इस बुरका बटालियन ने इस्लामिक पोशाक का उल्लंघन करने वाली लड़कियों को टॉर्चर करके मार दिया था। इस बुरका बटालियन को भी पता है, अगर खामनेई का शासन खत्म हुआ तो इन्हें भी अपनी गुनाहों का हिसाब देना होगा। इसी वजह से यह बुरका बटालियन तेहरान से लेकर ईरान के अलग अलग शहरों में सड़कों पर निकली, ताकि खलीफा का शासन बचा रहे और इन्हें सलाखों के पीछे जिंदगी ना बितानी पड़े। डीएनए मित्रों, बुरका बटालियन को मैदान में उतारने के साथ ईरान के क्रांतिकारियों की आवाज दबाने के लिए अब झूठा प्रोपोगेंडा भी किया जा रहा है। अब हम आपको ईरानी सिस्टम के खोखले प्रोपोगेंडा का एक बड़ा सबूत दिखाने जा रहे हैं। यह ईरान के सरकारी मीडिया की एक वीडियो क्लिप है। इस क्लिप में आपको एक रिपोर्टर हेलीकॉप्टर में बैठा नजर आएगा। यह रिपोर्टर नीचे की तरफ देखता है और बताता है कि हजारों लोग खामनेई के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको कुछ हैरान करने वाली बातें नजर आएंगी। हेलीकॉप्टर के किनारे पर बैठे रिपोर्टर ने बेल्ट नहीं पहन रखी है। ऐसा लगता है मानो उसे नीचे गिरने का डर नहीं।
हेलीकॉप्टर के पंखों के घूमने से बहुत तेज आवाज होती है। उस आवाज से कानों को बचाने के लिए हेडफोन जैसे यंत्र पहनना पड़ता है। लेकिन ईरान की प्रोपेगेंडा मीडिया के इस रिपोर्टर ने हेडफोन तक का प्रयोग नहीं किया है। यानी ये एक डॉक्टर्ड क्लिप है जो क्रोमा पर बनाई गई है और इसे टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। यानी मित्रों, इसी किस्म के हथकंडों को लेकर रूस के मशहूर लेखक और कम्युनिस्ट शासन के विरोधी अलेक्जेंडर सोल्जनिसिन ने अपने निबंध लिव नॉट बाय लाइज में लिखा था कि किसी भी आततायिक शासन की बुनियाद हिंसक कार्रवाई से पड़ती है, लेकिन जब ऐसा शासन कब्र की तरफ जाता है तो वो सबसे पहले झूठ बोलना शुरू करता है। कुछ ऐसे ही झूठ अब ईरान में भी परोसे जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, एक तरफ प्रोपेगेंडा के लिए खामनेई की बुर्का बटालियन यानी कट्टरपंथी महिलाओं के समूह को सड़कों पर उतारा गया, तो दूसरी तरफ बागियों यानी क्रांतिकारियों के हौसले तोड़ने के लिए खामनेई ने मौलानाओं को एक्टिव कर दिया। खामनेई खेमे के धर्मगुरुओं ने बागियों को बदनाम करने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया है उसे नाम दिया गया है मोहरिब। अब हम आपको इस मोहरिब के बारे में बताने जा रहे हैं। मोहरिब फारसी भाषा का एक शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है वो शख्स जो ऊपर वाले यानी अल्लाह के खिलाफ जंग लड़ता है। इस्लामिक शरिया में भी इस मोहरिब का जिक्र है, लेकिन ईरान में मोहरिब को खामनेई की कुर्सी को बचाए रखने वाला कवच बना दिया गया। ईरान के पीनल कोड का आर्टिकल 279 कहता है कि जो शख्स सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करेगा उसे भी मोहरिब कहा जाएगा। और ईरान के कानून में मोहरिब के लिए 2 सजाओं का प्रावधान है। पहली सजा है फांसी और दूसरी सजा है हाथ और पैर काट देना। मित्रों, शरिया का नाम लेकर जिस मोहरिब को ईरान में एक बार फिर एक्टिवेट किया गया है उसे कानून कहना गलत होगा। यह मोहरिब दरअसल खामनेई शासन की बेरहमी का सबसे बड़ा सबूत है। मोहरिब की इस इस्लामिक प्रथा को वर्ष 2013 में ईरानी पीनल कोड यानी कानून का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया गया जब खामनेई के खिलाफ बगावत हुई। अब हम आपको ईरान में इस मोहरिब की हिस्ट्री शीट दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मोहरिब को वर्ष 2022 में शासन का हथियार बनाया गया। उस वक्त ईरान में हिजाब को लेकर महिलाओं के प्रदर्शन हो रहे थे। मोहरिब के तहत 520 महिला एक्टिविस्ट को मौत की सजा सुनाई गई। फिर 2023 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान 853 छात्रों को मोहरिब करार देकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस वर्ष 2025 में इसी पिछले वर्ष में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में 2200 लोगों को मोहरिब करार देकर मार दिया गया। वर्तमान प्रदर्शनों के दौरान भी आंदोलनकारियों पर ईरान की कट्टरपंथी पुलिस ने मोहरिब होने का आरोप लगाया। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी सोच और शरिया को आड़ बनाकर तैयार किए गए मोहरिब जैसे कानूनों को लेकर ही ईरान की नोबेल पीस प्राइज विजेता शिरीन एब्दी ने कहा था, ईरान में आधी आबादी को हाशिए पर धकेल दिया गया है। आज जरूरत है कि इस्लाम के सच्चे मूल्यों को ईरान में लागू किया जाए ताकि ईरान का कट्टरपंथी शासन इस्लामी कानूनों का गलत इस्तेमाल न कर पाए। आज ईरान की कथित इस्लामिक क्रांति को 47 साल पूरे हो चुके हैं। खामनेई का खेमा इसे इस्लामिक ईरान के इतिहास का अहम पड़ाव करार दे रहा है, लेकिन ईरान के इतिहास में इसी नंबर यानी 47 का अपना एक महत्व भी है। ईरान में 47 नंबर को किस तरह देखा जाता है यह आपको ध्यान से समझना चाहिए। ईरान की सामाजिक परंपराओं में 47 नंबर को माघ यानी जादू से जोड़ा जाता है। मिथकों के मुताबिक जब समाज में बड़े बदलाव का बीज बोया जाता है तो माघ यानी जादू पैदा होता है। इन मिथकों को मानने वाले भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस्लामिक शासन के 47 साल पूरे होने पर शायद नंबर 47 से जुड़ा कोई जादू सामने आए और ईरान से कट्टरपंथी शासन का दी एंड हो जाए।